नमस्ते एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपकमिंग 2026 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके, यूपीपीसीएस, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, फुल ऑन फुल आप कोई भी पेपर दे रहे हो, आप इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के अपनी बना सकते हो। तो इस वीडियो के बाद में कोई डाउट रहने नहीं वाला है। ऑलमोस्ट आप अगर यूपी ट्रिपल एससी और हाई कोर्ट आरओ कर रहे हो, अगर दो चीज़ों की, और यूपी पीसीएस की, तो आपको कुछ भी इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत, जैसे यूपीएसआई के लिए आपको मूल विधि चेंज करना पड़ेगा और एसएससी के लिए थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। बाकी आपका सेम टू सेम रहेगा। आप एक एक डेली टारगेट फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं किस हिसाब से हम करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हम सबसे पहला अपना टाइम देंगे 2-3 महीने का। स्टार्टिंग के जो जनवरी फरवरी मार्च है उसको किस हिसाब से देंगे। 3 महीने में कॉन्सेप्ट बनाएंगे अपने। कुछ लोग, क्योंकि सब अलग अलग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार तैयारी करना स्टार्ट किया है, कुछ ऐसे होंगे जो सेकेंड टाइम तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो एक बार अपने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं लेकिन अभी उनका रिवीजन फेज बचा हुआ है और कुछ मार्क्स से उनका रह जाता है। कुछ ऐसे होंगे। और लास्ट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सब पढ़ा हुआ है, सब रिवीजन है उनका, लेकिन उनका लास्ट में आके वो एकदम 1-2 नंबर से रुक रहे हैं, या फिर कभी कुछ हो जाता है कि उनका लास्ट स्टेज नहीं निकला, या उनकी प्रॉब्लम आ रही है रिवीजन प्रैक्टिस, इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। तो 3 तरीके के लोग होंगे। तो सबके लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग वेरी करेगी। ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए सेम टू सेम बना देंगे। तो सेम टू सेम ऐसे नहीं चलेगा कि जिसने पहली बार पढ़ा है वो भी फॉलो कर लेगा और लास्ट पढ़ रहा है वो भी फॉलो कर लेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है उसको अगर फर्स्ट टाइम वाला फॉलो कर रहा है तो उसको उन्हीं चीज़ों को 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। ये जो है ये मिड वालों के लिए, जो एक बार अपना कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन उनका अभी कोई एग्ज़ाम निकला नहीं है, लेकिन उन्हें पढ़ा सब कुछ है, बस थोड़ा सा रिवीजन प्रैक्टिस होनी चाहिए और एक बार उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करना है। तो उनके लिए चलेगी ये। तो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट नोट करना और कोई भी पॉइंट स्किप मत करना कि आप बढ़ा के थोड़ा थोड़ा देख रहे हो और पसंद आता है या कोई डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करना, आपको सबका आंसर मिलेगा। तो स्क्रीन पर देख लेते हैं। उससे पहले एक रिमाइंडर ये कि अगर आप सोच रहे हो कि ये बीच में स्किप हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वीडियो टाइम टू टाइम आए, व्लॉग आए टाइम टू टाइम या नहीं आए, लेकिन टारगेट्स आपके पूरे के पूरे आएंगे, डेली डेली आएंगे। ऐसा होगा कि एक दिन पहले दे दूँ या सारे कलेक्ट करके कि एक हफ्ते का पूरा टारगेट दे दूँ, डेली दे दूँ, किस हिसाब से दे दूँ, वो आप लोग कमेंट करके बताना, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि वो मेरे टारगेट्स हैं और 3 महीने में मुझे जिस हिसाब से ख़त्म करना है तो मैं उस हिसाब से पोस्ट करती रहूँगी। आप उस हिसाब से पढ़ते रहना साथ साथ में, तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो जो भी हो कमेंट करना, उस हिसाब से टारगेट टेलीग्राम पे दिए जाएंगे। क्योंकि मैंने उसको ट्राई कर लिया है कि 15-20 दिन मैंने ट्राई करके देखा है। मैंने 16 डेज़ फुल ऑन फुल एकदम पूरा किया है कि हाँ किस हिसाब से कर सकते हैं उसको, वो पूरा होगा नहीं होगा, व्लॉग डाले जा सकते हैं या नहीं डाले जा सकते, मैंने ट्राई किया। तो व्लॉग डालना थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं डेली डालूँ टाइम टू टाइम, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे ये अच्छा है कि टारगेट्स दे दिए जाए और प्रोग्रेस हम अपनी ट्रैक करते रहेंगे हफ्ते में या ऐसे करके। तो ठीक है, मैं डिटेल में बता देती हूँ कि इस हिसाब से हम करने वाले हैं। तो अभी पहले बता देती हूँ ऐसे ओरली, फिर हम टारगेट जो है टेलीग्राम पे देख लेंगे कि इसको किस हिसाब से कंप्लीट करना है। तो स्टार्टिंग के 3 महीने सबसे पहले हम लेकर चलेंगे अपने एक एक सब्जेक्ट को। वेट, इसको पेपर पे देखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले हमारे पास 6 महीने का टाइम है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। हम 6 महीने लेके चल रहे हैं कि 6 महीने में हम अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है रिवाइज करके ख़त्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे जनवरी में
पहले क्या करेंगे, इसके 25 दिन लेके चलेंगे। हर महीने के हम 25-25 दिन लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा हम जो है डेली नहीं पढ़ पाएंगे। पूरे महीने के पूरे दिन तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो बीच बीच में हम छुट्टी लेंगे या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो दिन इधर उधर हो जाते हैं, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा टारगेट बनाया और आप पूरा कर लोगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, खुद को इतना रिलैक्स रखेंगे कि हमारे ऊपर कोई बर्डन ना आए, कि हम टारगेट अगर पीछे हो गए हैं तो हम उसको पूरा ना कर पाएँ। तो हम इसके 25-25 दिन लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास टोटल 150 डेज़ हो जाएँगे। 150 डेज़ को हम किस हिसाब से बाँटेंगे, वो लिखते हैं। तो हम इस वीडियो में मैंने सारे लोगों का ध्यान रखा है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप एडजस्ट कर लोगे उसको थोड़ा बहुत इधर-उधर करके। तो सबसे पहले हम जीएस हैं, कि जीएस में हमारे सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस और यूपी। अगर आप यूपी ट्रिपल या यूपी पीसीएस या हाई कोर्ट तैयारी कर रहे होगे, तो आपके उसमें यूपी स्पेशल आएगा। अगर नहीं आता है तो आप इसको काट सकते हो, और आता है तो ऐड करके रखना, या फिर अदरवाइज कोई और सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप इस स्पेस में अपना ऐड कर लेना उस सब्जेक्ट को। ठीक है। उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग ये ज़रूर होगा। हिंदी, इंग्लिश मैंने रखी हुई है क्योंकि मुझे दोनों पढ़नी थी। बाकी आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, कि हिंदी इंग्लिश अगर आपकी एक है तो आप एक ही रखना, और अगर दोनों हैं तो दोनों रख लेना। उसके बाद में अपना टाइपिंग और कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आजकल आ रहा है, तो आप कंप्यूटर स्किप मत करना, आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहना कंप्यूटर को। फिर उसके बाद अपना पीवाईक्यू और रिवीजन, ये स्लॉट एकदम भी इधर उधर मत करना, इसको ज़रूर रखना। और नेक्स्ट है मीन्स और अदर। इसमें मैंने एक स्लॉट इस वजह से खाली रखा है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनका अदर कोई और सब्जेक्ट है, अदरवाइज ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ और हो रहा है साथ में, तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर लेना। उसके बाद में करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें ऑलमोस्ट दो स्लॉट मैंने खाली रखे हैं, एक यूपी स्पेशल और एक मीन्स। दो में आप अपना ऐड कर लेना, आप जो भी ऐड करना चाहो, बाकी आप इसको एकदम फॉलो कर सकते हो। तो अपना इस हिसाब से चलेगा कि मैथ्स और रीजनिंग डेली 1 आवर हम देंगे, कि किस हिसाब से आप को सब्जेक्ट अपने अपने चैप्टर्स इधर उधर करने हैं, वो देख लेना। हिंदी इंग्लिश में डेली 1 आवर देना है। टाइपिंग और कंप्यूटर के लिए डेली 1 आवर देना है, इतना तो देना ही देना है, कंपलसरी है। और करंट अफेयर्स डेली 1 आवर तो देना है। और पीवाईक्यू और रिवीजन के लिए भी 1 आवर देना है। तो अपने हो गए 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 3 घंटे बचे हमारे पास, तो 3 में 1 लेके चलेंगे। तो अपना क्या है कि हिस्ट्री और पॉलिटी जो टाइम बचा हुआ है, अगला आप 2 घंटा दे दो, 1 घंटा दे दो, 3 घंटा दे दो, जिस हिसाब से आपको डेली मिल रहा है टाइम, उस हिसाब से आपको जीएस देना है। मतलब हिस्ट्री पॉलिटी हम लगातार 20 दिन पढ़ेंगे और इसको एकदम ख़त्म कर लेंगे। पहली रीडिंग में आप एकदम हर चीज़ ख़त्म नहीं कर पाओगे, तो पहली रीडिंग हम इसकी दे देंगे कि क्लास कर ली हमने, आपने नोट्स बना लिए, इतना काम हमने कर लिया और एक बार पढ़ लिया है पूरा का पूरा। फिर सेकेंड 20 डेज़ में हमारा ये हो जाएगा ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स। हम तीनों लेके चलेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पार्ट होता है। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में आप आधा ख़त्म कर लोगे, जो 1-2 टॉपिक्स बचेंगे वो हम इसमें कर लेंगे साथ में। उसके बाद अपना तीसरा 10 दिन चलेगा साइंस और यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, उसके अलावा जो यूपी होता है वो आपको ऑलमोस्ट 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा यूपी स्पेशल नहीं पढ़ना होता है। और साइंस, ठीक है, साइंस ठीक ठाक पढ़ना होगा, तो हम 10 दिन में इसको ख़त्म कर लेंगे। तो टाइम इस हिसाब से हो गया कि अपना जो है डेली का 7 घंटे का, तो 6-7 घंटे का तो बनेगा। इससे कम का नहीं होगा, कि अगर आप 6 महीने सोच रहे हो कि 6 महीने में कुछ मिले तो आप 3-4 घंटे पढ़ के कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सीरियस ये है कि 6-7 घंटे तो देने देने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम संडे का ये कर सकते हैं कि हाफ आप ले लो और संडे रिलैक्स करना। तो अपना इस हिसाब से मैंने बांटा है कि इसमें 25 दिन कर लिए हैं, इसीलिए करें क्योंकि संडे रिलैक्स का डे होगा। ऐसा नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलनी है, छुट्टी मिलनी है, बॉडी को रिलैक्स देना है एकदम। तो 150 डेज़ मैंने टोटल किए हैं। अब ये मत बोलना मैथ्स नहीं आती हो, टोटल भी गलत किया है, ये मत बोलना, क्योंकि इसमें आधे आधे डेज़ लिए हैं मैंने। तो 50 डेज़ अपना जो स्टार्टिंग है उसमें फ़र्स्ट रीडिंग अपनी हो जाएगी। फ़र्स्ट रीडिंग हो जाएगी इतने सब्जेक्ट्स की। तो उसके बाद में ये अपना साथ साथ चल रहा है। इनको इनके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो टारगेट्स में मैं उस हिसाब से पूरे करूँगी। उसके बाद 40 डेज़ जो होंगे वो सेकंड रीडिंग है। अपनी एक एक जो सब्जेक्ट है उसको 5-5 डेज़ करके उसको रिवीजन करना है। फिर 30 डेज़
जो होगा लास्ट में उसमें थर्ड अपना रिवीजन होगा। थर्ड रिवीजन मीन्स थर्ड रीडिंग होगी, उसमें हम रिवाइज करेंगे 3-3 दिन में। उसके बाद 30 डेज, 20 डेज, 10 डेज ऐसे करके हम रिवीजन कर लेंगे। लास्ट में ये 150 डेज हो जाएंगे। 6 महीने में हम पूरा का पूरा ख़त्म कर लेंगे पूरा सिलेबस। तो इस हिसाब से ये बना हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो फॉलो तो करना, ठीक है। बाकी हुँ, तो अगर आपको लगता है कि आप फ़ॉलो कर सकते हो या आपको ठीक लगा है कि हाँ, आप थोड़ा बहुत साथ में कर सकते हो, तो करना। और अगर नहीं लगता है, अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ सही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से बनाओ। मतलब आप ज़रूरी नहीं है एकदम आँखें बंद करके एकदम इसी रास्ते पे चलो, ऐसा नहीं है। सबके रास्ते थोड़े-थोड़े डिफ़र हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो कि इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट चेंज कर लो। आपका कोई सब्जेक्ट मजबूत होगा, कोई थोड़ा-सा वीक होगा। ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा, सबके साथ होगा कि आपका हो सकता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको साइंस को उतना टाइम ना देना पड़े। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको इंग्लिश में इतना टाइम देना पड़ना पड़े। हिंदी अच्छी है तो हिंदी में नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा सबके साथ होगा। तो अपना उसी हिसाब से दिन जो है वो इधर उधर कर लेना। बाकी सबका ऐसा होगा कि आप पूरे के पूरे 365 दिन नहीं पढ़ पाओगे। हम इंसान हैं, हम रोबोट नहीं हैं। तो इस बात को मान लेना। ये वाली जो रील्स आती हैं कि हम 17-17 घंटे पढ़ रहे थे, हम 4-4 बजे तक पढ़ रहे थे, सुबह रात में एकदम जग रहे थे, तो ऐसा नहीं होता है। हम इसको 10 दिन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लास्ट के आप 5-6 दिन कर लोगे इसको। लेकिन आप सोचो कि आप 365 दिन कर लो तो नहीं कर पाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे और बीमार हो जाओगे। तो ऐसा प्लीज़ मत करना, बिल्कुल मत करना। तो इतना करो कि आप धीरे धीरे करके, अगर आप जोड़ो, चलो ठीक है, छोड़ते हैं। आप अपने हिसाब से सोचना इस चीज़ को कि हम एक दिन 17 घंटे पढ़ रहे हैं। 17 घंटे नहीं, चलो हम मान लेते हैं कि हम 15 घंटे पढ़ रहे हैं। हमने 15 घंटे पढ़े, पढ़ लिया एक दिन। तो हम इसको जोड़ते हैं 6 दिन में। हमने 15 घंटे पढ़े। 6 दिन कहाँ पढ़ पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। 4 दिन मान लेते हैं। तो 15 15 15 15 करके 60 आवर्स हो गए आपके। ठीक, 15 चौको 60, 60 आवर्स हो गए। और उसके बाद कोई एक इंसान है, ठीक, जो पढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे, 10 घंटे। 10 घंटे बहुत होते हैं किसी इंसान के लिए पढ़ना, एग्जॉस्ट हो जाओगे। अगर आप बिना फ़ोन के पढ़ रहे हो सिर्फ बुक से, आपका दिमाग काम करना थोड़ा थोड़ा कम, मतलब बंद कर देगा। अगर आप 8 घंटे सिर्फ पढ़ रहे हो, 2 घंटे क्लास देख रहे हो तो चलेगा। और सोच रहे हो कि 10 घंटे आप सिर्फ किताबों से पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे। ट्राई करके देख लेना आप। तो अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप जोड़ कर देखो, और आप पूरे 6 दिन पढ़ रहे हो तो आप 60 घंटे कर रहे हो। 60 घंटे पढ़ रहे हो आप, और आप एग्जॉस्ट नहीं हुए हो। 15 घंटे पढ़ने में और 10 घंटे पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप ये ट्राई करके देखना कि आप कंटिन्यू पढ़ो, चाहे 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो। बस रिदम मत टूटने देना कि आपने एक दिन का ब्रेक ले लिया। अब आप सोच रहे हो कि एक दिन तो ख़राब हो गया, चलो आज नहीं पढ़ते, कल परसों से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जब से मन हो तब से बैठ के पढ़ने लग जाना। इतना करना सिर्फ। ब्रेक मत करना कि आप महीना 2 महीना गायब हो गए, फिर आ गए, फिर पढ़ लिए, फिर गायब हो गए। ऐसा मत करना। तो अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।